friends, welcome to our channel Exam Rockers. As you know, we are studying about the statistics part of your NCERT books, chapter number 14, in which we have studied all the methods of the finding arithmetic mean. Now today we will discuss about median. Median, what is the median? Median is nothing but median is a measure of central tendency which gives the middlemost observation in the given data. तो मीडियन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मीडियन को हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि माध्यिका को कैसे फाइंड किया जाता है। तो माध्यिका को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक गिवन दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक तो बारंबारता बंटन का हो सकता है और एक आपको सीरीज दे दी जाती है सिंपल, उसका फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सीरीज दी जाती है उसकी माध्यिका यानी कि मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको हमसे पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मीडियन यानी माध्यिका, इसको आप माध्यक भी बोलते हैं। ये किसका माध्यक है? ये लिखा हुआ है अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल सीरीज। अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है? अवर्गीकृत और या फिर असंतत श्रेणी का माध्यिका निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। दो हमारे पास दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां पर हमें क्या क्या करना है? देखो पहला केस में हम बोल देंगे कि जो दी गई सीरीज है उसकी माध्यिका या उसकी मीडियन क्या हो जाएगी? हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी? n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि जो भी n है। अब n क्या है? n यहाँ पर ये वाला केस कब लगेगा? जब n की वैल्यू क्या है? ओड है, यानी n क्या है? एक विषम संख्या है। n क्या है? एक विषम संख्या है। उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरी बात, जब आपके पास में n क्या हो जाए? इवन, यानी कि n एक सम संख्या हो जाए। जब n एक सम संख्या हो जाए तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है n/2 n/2 प्लस 1 टर्म का क्या लगा देंगे? एवरेज। मतलब इन दोनों टर्म्स का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। एवरेज ले लेंगे मतलब औसत ले लेंगे। लेकिन किस केस में? जब n की वैल्यू इवन हो। आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। सर ये n क्या है? n बेटा कुछ नहीं है, n दिए गए डाटा की संख्या है। जितने आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वही आपका n है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आ जाओ, एग्जांपल लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। आपको सिंपल डाटा दे दिए, क्या क्या है? 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। आपको बोल दिया है कि इस दिए गए सीरीज का मीडियन फाइंड कर दीजिए। तो आपको मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको दिया है, जब भी आप एग्जाम में लिखें तो बेटा ऐसे ही लिखना है। यही एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का तरीका है। आपको पहले लिखा है एग्जाम्पल में डाल के सॉल्यूशन, फिर आपको देना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? फर्स्ट वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी डाटा दिया जाए उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिखना है। आरोही को तो जानते ही होंगे आप, तो आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर आरोही का मतलब क्या है? वो वाली आरोही नहीं जो आप समझ रहे हैं। आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटी वैल्यूज पहले, बड़ी वैल्यूज उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद। तो देखो यहाँ पर मुझे बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 20, तो 20 आ गया। फिर बड़ी 22, फिर और बढ़ेगा 23, फिर उसके बाद 25, फिर 26, 28, 31, 32, 34 और 35। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। ये नीचे क्या लिख रहा है सर? ये नीचे कुछ नहीं है बेटा, मैंने नंबरिंग दे दिया है कि कितने डाटा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10 डाटा है। क्लियरली समझ में आ गया सबको? अब स्टेप 2 पे पहुंच जाओ। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपका n फाइंड करना, यानी आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा बताओ? n की वैल्यू है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? लिखा हुआ है 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब आपका काम क्या है? ये फॉर्मूला लगाना। उसके लिए पता होना चाहिए
कि n की वैल्यू इवन है या फिर n की वैल्यू ओड है। तो आपको n की वैल्यू का पता लग गया, 10 इज अ इवन नंबर, यू नो 10 इज अ इवन नंबर। तो 10 क्या है, 10 इज इवन नंबर। यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंफर्म हो गया। नीचे वाला लगेगा सेकंड, एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2th प्लस 1th टर्म्स का एवरेज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n/2th निकालना है, यानी ये निकालना है, दूसरे में ये निकालना है। तो मैंने अलग अलग निकाल के बता दिया बेटा। n/2th टर्म निकालो, n की वैल्यू लिखी 10/2 यानी 10/2 फिफ्थ, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेना है बेटा। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन टेबल में दिख रहा है क्या है, ये रहा आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। कितनी वैल्यू है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की, 26। दूसरा n/2 प्लस 1th टर्म निकालना है। तो n/2 देखो बेटा, n/2 कहां पर है, n/2 प्लस 1, वही 10/2 प्लस 1, 10/2 तो हो गया 5 प्लस 1 हो गया 6, यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन लेना है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फिफ्थ के बाद वाला ये रहा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हो गया 26। आपको समझ में आ गया, हमने ये दोनों चीजें निकाल ली है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इनका एवरेज ले लेना है। एवरेज का फॉर्मूला आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जोड़ के जितने डाटा है उनको जोड़ के जितने डाटा की संख्या है उसका डिवाइड कर देते हैं। तो 2 डाटा है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। देखो मीडियन m बराबर लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों का क्या लेना है, एवरेज। 2 टर्म है तो 2 लिख दिया नीचे, एवरेज आ जाएगा। यानी ये देखो 10/2 मतलब फिफ्थ, 10/2 प्लस 1 मतलब 6/2, यानी कि फिफ्थ टर्म 26, सिक्स्थ टर्म 28/2 यहां पर आ गया। इन दोनों का टोटल आ गया 54/2, यानी 54/2 कितना होता है, 27। और मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 27। इसका मतलब यही आपका क्या है, आंसर है, यानी यही आपके दिए गए सीरीज की क्या है, मीडियन है बेटा। यानी मीडियन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब आपको साधारण अनग्रुप्ड डाटा दे दे या फिर इंडिविजुअल सीरीज दे दे तो आप उससे कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियोस जो भी हमने लास्ट में जो डाले हैं, अर्थमेटिक मीन के वीडियोस डाले हैं, उसके अलावा सारे वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। अलग अलग टाइप से अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ समझाए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।